बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर है और दिन है जुमे का। इस वीडियो में बात करेंगे नजम सेठी साहब की 7 झूठी खबरों की। और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 जगहों से मैंने कंटेंट लिया है। एक वीडियो क्लिप है जो मैं आपको सुनाऊंगा, वो ट्विटर अकाउंट है फुल टॉस के नाम से, और मेरे ख्याल यूट्यूब पे भी है। उन्होंने नजम सेठी साहब की 4 झूठी खबरें जो हैं वो एक जगह करके और उसका उन्होंने वीडियो को ट्वीट किया है। और इसी तरह से 4-5 झूठी खबरें जो हैं वो किस्मत खान ज़िमरी साहब ने जो है वो उसका कंटेंट बनाया है। ये अभी तो टोटल कोई 8-9 तकरीबन 9 झूठी खबरें हैं, वरना इससे ज़्यादा उनकी खबरें जो हैं वो झूठी हैं। असल में मुझे लगता है कि नजम सेठी साहब की जो चिड़िया है वो चिड़िया मुझे लगता है कि अब उसका कोई चाल चलन ठीक नहीं रहा, और उसको जो भी बहला फुसला के ले जाता है और जो उसको बात बताता है वो चिड़िया आके नजम सेठी साहब को वही बात बता देती है। और लगता यूँ है कि चिड़िया ने जो है वो चिड़िया आवारा हो चुकी है और उसने नजम सेठी साहब को रुसवा करके रख दिया है और रुसवा करवा के रख दिया है कि वो एक के बाद एक झूठी खबर जो है वो देते चले जा रहे हैं। अगर आप उनके एक दिन का प्रोग्राम देखते हैं कुछ कहते हैं, अगले दिन का देखते हैं कुछ कहते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये 9-10 खबरें, ये तो उनके आप अगर पिछले 15-20 प्रोग्राम, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के पास टाइम है वो इनके प्रोग्राम पुराने देखें, ख़ासतौर पे 6 अक्टूबर के बाद से, जब ये सारे मुसलसल बात कर रहे थे हुकूमत गई 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 और बस ख़त्म सारा कुछ। और जब जॉइंट सेशन के बाद वाला तो मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ इनका क्या मौक़िफ़ था। और मुझे लगता है कि हामिद मीर साहब की जो नंबर 1 पोजीशन है, क्योंकि वो बेताज बादशाह हैं, आज भी वो नंबर 1 है झूठी खबरें देने में। और मैं ये साबित कर सकता हूँ, अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहे करे, मैं साबित करूँगा उनकी कम अज़ कम 30 का तो मैं चैलेंज करता हूँ, 30 उनकी झूठी खबरें मैं आपको फिंगर टिप्स के ऊपर गिनवा सकता हूँ कि ये 30 उनकी झूठी खबरें थी। और 30 से 50 तक ले जा सकता हूँ, इससे भी ज़्यादा ले जा सकता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई चैलेंज करेगा फिर ज़ाहिर है उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं टाइम लगाऊंगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साथ साथ कई बार अपनी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ उनकी झूठी खबरें। तो बहरहाल हामिद मीर साहब की नंबर 1 पोजीशन ख़तरे में है। गो के एक एडवांटेज है हामिद मीर साहब को कि हामिद मीर साहब की झूठी खबरों का जो एक तादाद है उसमें से एक बड़ी तादाद वो है जो उन लोगों से मंसूब है जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए ये बड़ा मसला है। ज़ाहिर है जो इस दुनिया से चले गए ना आप उनसे तस्दीक करवा सकते हैं ना तरदीद करवा सकते हैं, लेकिन अगर उनको निकाल भी दें तब भी वो अब भी पहले नंबर पर हैं जितनी उन्होंने झूठी खबरें दी हैं। अब आ जाए जनाब नजम सेठी साहब की जो है वो 8-9 झूठी खबरें, वो वीडियो क्लिप आगे जाके मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो किस्मत खान ज़िमरी साहब ने बनाया था, स्टोरी बनाई थी कि नजम सेठी की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन तनाव के नए दावे, माजी में नजम सेठी के इमरान खान को वजारत उज़्मा से निकाले जाने और फ़ौज के साथ तनाव के दावे कैसे झूठे साबित हुए। ये अप्रैल की स्टोरी है, जहन में रखिएगा, अप्रैल की, और इस वक्त नवंबर चल रहा है। अप्रैल में 2 अप्रैल 2021 को अपने इदारे दी फ्राइडे टाइम्स में के लिए लिखे गए एडिटोरियल में तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन तनाव के हवाले से नए दावे किए। उन्होंने इस एडिटोरियल का उन्वान था डॉग्स एंड टेल्स। उसमें नजम सेठी साहब ने लिखा कि अंदर की खबरें रखने वालों के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में तहरीक इंसाफ के 6 वज़रा को बुलाकर उनसे खुलकर 3 बातें की। नंबर 1, तहरीक इंसाफ हुकूमत की मायूसकुन कारकर्दगी से गली महलों में गुस्सा बढ़ रहा है और अवाम पर ऐसी हुकूमत मुसल्लत करने के बायस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की साख मुतासर हो रही है। नंबर 2, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को तब्दील करके सारी सूरत हाल का अजाला किया जाना चाहिए। नंबर 3, वफाकी हुकूमत को ज़्यादा मुस्तैद और मोतबर टीम के साथ चलाया जाए, कम अज़ कम मुईशत को ठीक करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ के इस नजम सेठी ने इसमें मजीद लिखा कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक अहल और पॉपुलर सिविलियन पार्टनर की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क में बदला जा सके। पार्टनर का कब से फ़ौज को ज़रूरत है? अप्रैल 2021 से, और नवंबर आ चुका है, उनको पार्टनर नहीं मिला, जिसकी अप्रैल में बहुत ज़रूरत थी फ़ौज को। मसला यह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पार्टनर मनचला और ख्याली सिविलियन पार्टनर है। जितनी जल्दी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करेगी और अपना घर ठीक करेगी, उतना ही ये रियासत, माशरे और सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा, अब आज जनाब के किस्मत खान ज़िमरी साहब ने ये लिखा कि नजम सेठी इससे पहले भी कई बार इमरान खान के घर जाने और फौज और इमरान खान हुकूमत के माबैन हालात कशीदा होने की पेशगोइयाँ कर चुके हैं जो गलत साबित हो चुकी हैं। नजम सेठी की -1 की ख्वाहिश। नजम सेठी ने 3 जुलाई 2020 को द फ्राइडे टाइम्स में -1 के नाम से एडिटोरियल लिखा था। इस एडिटोरियल में नजम सेठी ने लिखा था, ये दोबारा ज़हन में रखिएगा, जुलाई 2020, यानी तकरीबन कोई 1.25 साल गुजर चुका है या तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। इस एडिटोरियल में नजम सेठी ने लिखा था कि पीटीआई डिलीवर करने में नाकाम हो गई है, जिसके बाद -1 की ऑप्शन ज़ेर गौर है। नजम सेठी ने लिखा था कि -1 फार्मूला खारिज इम्कान नहीं है। पार्लियामेंट में इन्हें उस तब्दीली से पीटीआई हुकूमत या फिर इमरान खान को निकाला जा सकता है और इनकी जगह कौमी इंटरम या फिर इत्तफाक राय की हुकूमत या वज़ीर आला लाया जा सकता है। इस सियासी री इंजीनियरिंग की अशद ज़रूरत की वजह वो एहसास है जिसके तहत यह महसूस किया जा रहा है कि इमरान खान और पीटीआई इन मसाइल से निपटने की सलाहियत नहीं रखते जो पीटीआई हुकूमत के दौरान
पैदा हुए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से डिलीवर करने में नाकामी की कई वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि इमरान खान, दूसरा यह है कि मेन स्ट्रीम सियासी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी और उनके रहनुमाओं के पीछे पड़े हुए हैं। वो इन दोनों जमातों और उनके रहनुमाओं को ख़त्म करने के खत में मुब्तला हैं। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता इलेक्शन में जितने वोट लिए थे, इन दोनों जमातों के पास इस वक्त उससे दुगना वोटर्स की हमायत हासिल है। इमरान खान का ये जनून अंदरूनी और बैरूनी मसाइल के खात्मे के लिए कौमी इत्तफाक राय की राह में हायल है। दूसरी वजह मुईशत, इंतजामिया, गवर्नेंस और कोविड-19 जैसे बुनियादी इशू से निपटने के लिए क्वालिफाइड और पेशा वराना टीम को लाने में इमरान खान की नाअहली है। यानी यहाँ उन्होंने कह दिया था कि इमरान खान कोविड से लड़ने में नाकाम हो गए हैं, उससे निपटने में नाकाम हो गए हैं। हालांकि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी की तारीफ कर रही है और ख़ासतौर पर अभी जो पंजाब हुकूमत ने जो सिलसिला शुरू किया घर घर जाके वैक्सीन लगाने वाला, वो तो बहुत ही कमाल है। आज जनाब तीसरी वजह मसाइल से निपटने के अमल में इमरान खान का फ्रंट से लीड ना करना है। चौथी वजह यह है कि कप्तान और सेलेक्टर्स के दरमियान सेम पेज का नारा हकीकत नहीं रहा। इस वजह से वो आम एहसास बना है जिसमें मुल्क को इस नहज पर लाने का जिम्मेदार सेलेक्टर्स को समझा जा रहा है। इस एहसास ने सेलेक्टर्स को कठपुतली से हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया है और अब सेलेक्टर्स मुतबादिल हल तलाश कर रहे हैं। नजम सेठी ने इस एडिटोरियल में मजीद लिखा था कि इमरान खान ने सेलेक्टर्स के यहाँ अपना रुतबा खो दिया है। अब सेलेक्टर्स इमरान खान के साथ सेम पेज पर रहने में आसूदा नहीं। इन हालात में पानी -1 लेवल तलाश करने का तरीका जानता है। अच्छा जनाब, सेम पेज का मामला 12 जून 2020 को नजम सेठी ने द फ्राइडे टाइम्स में लिखे गए एडिटोरियल में ऐसा ही तासुर दिया था कि फौज इमरान खान के दरमियान हालात कशीदा हो गए हैं। इस एडिटोरियल में नजम सेठी ने लिखा था, ये 12 जून यानी जुलाई से पहले जून में भी उन्होंने लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि स्लेक्टोक्रेसी है, लेकिन अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने सेम पेज की गर्दान दोहराना बंद कर दिया है क्योंकि यह शर्मनाक हद तक खोखली लगती है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से नाखुश है। 20 जून 2019 को ये 12 जून का था ना, 20 जून को आ जाएं, 20 जून 2019 को नजम सेठी ने अपने एडिटोरियल में दावा किया था कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की आला रैंक में शगाब पड़ना शुरू हो गया है और सब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से खुश नहीं हैं। नजम सेठी ने लिखा था कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की आला तरीन रैंक में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से सबसे बड़ी सरगोशी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आर्मी चीफ को तोसी देने के फैसले से सब खुश नहीं हैं और जितना ये सियासी मॉडल डिलीवर करने में नाकाम हो रहा है, इतना ही इस मॉडल के खालिक जांच पड़ताल का निशाना बन रहे हैं। दर हकीकत मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अपने के लिए पंजाब में एतमाद खो रही है। पंजाब से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की रैंक और फाइल में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ होती हैं। इमरान खान की सेलेक्टर्स के साथ बदएतमादी, इसमें वो कहते हैं कि जब 22 नवंबर 2019 को इन्होंने लिखा था नजम सेठी साहब ने द फ्राइडे टाइम्स में जो एडिटोरियल था उसमें कि आर्मी चीफ को दी गई एक्सटेंशन के मामले में इमरान खान को लूजर करार दिया था, जो एक्सटेंशन का मामला था, और उन्होंने उस वक्त भी लिखा था कि ये सेलेक्टर्स के एतमाद खो चुके हैं। नजम सेठी साहब ने लिखा था कि इस मामले में इमरान खान सबसे बड़े लूजर हैं। इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर होने का दावा खोखला लगता है। इमरान खान के इत्तेहादियों ने पर मारना शुरू कर दिए हैं। इमरान खान के अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज से मालूम होता है कि सेलेक्टर्स के साथ उनका एतमाद खराब हो चुका है और उन्हें मौजूदा हालात पर गहरा गुस्सा है। नैब चेयरमैन ने बैलेंस पैदा करने के इरादे से ऐलान कर दिया है कि वो पीटीआई को टारगेट करेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा हो चुका है। आर्मी चीफ को तोसी देने पर खड़ा किया गया बहरान। इसमें अब 13 दिसंबर 2019 को लिखे गए एडिटोरियल में नजम सेठी ने लिखा था कि आर्मी चीफ की तोसी के सादा तरीकाकार को एक भरपूर बहरान की शक्ल दे दी गई है। इस बहरान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को शर्मिंदा कर दिया है। इसके साथ साथ उनके मुस्तकबिल से मुतालिक गैर यकीनियत पैदा कर दी है। जनरल बाजवा की नज़र में यह मसला पैदा ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यह मसला पैदा हो चुका है तो इससे अपोजिशन की मदद से जितना जल्दी हो सके हल हो जाना चाहिए। लेकिन पीटीआई हुकूमत ने अपोजिशन को इस मामले में सपोर्ट ना देने पर मजबूर कर दिया है और पीटीआई हुकूमत यह मामला जल्द निपटाने की राह में रुकावट खड़ी कर रही है। ये जनाब, ये तो हो गई चीज़ें। अब आ जाए जनाब, इन्होंने यह भी झूठा दावा किया था 27 अगस्त 2021 को कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैन ऑफ स्टील यानी फौलाद का बना हुआ आदमी यानी मजबूत आदमी नवाज शरीफ घर वापस आने की तैयारी कर रहा है। जराये का कहना है कि वो अपनी फैमिली और करीबी साथियों के हमरा इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें क्यासराइयों का खात्मा करने के लिए वापस आना होगा। इसलिए यह फैसला किया गया था कि उनके नवासे की शादी मुहर्रम के फौरी बाद की जाएगी ताकि वो अपनी वापसी को हतमी शक्ल दे सकें। दुल्हन और दूल्हे के कुछ अरसे से मंगनी हुई थी और उन्होंने अपनी शादी की तारीख की तस्दीक करना थी, लेकिन मैन ऑफ स्टील ने इसरार किया कि वो अपनी बेटी और दूल्हे की वालदा की गैर मौजूदगी यानी मरियम की गैर मौजूदगी में शादी की निगरानी खुद करेंगे। यह फैसला भी मैन ऑफ स्टील ने खुद किया कि उनकी बेटी यानी मरियम नवाज अपने बेटे की शादी में शिरकत के लिए मुल्क छोड़ने की इजाजत लेने के लिए दरखास्त नहीं देंगी क्योंकि वो ईसीएल पर हैं। आगे जनाब वो उन्होंने ग्रेट खान इमरान खान ने इंसानियत का उन्होंने कहा कि यह फैसला किया गया था कि अगर ग्रेट खान
ने इंसानियत का नायाब मुजाहरा करते हुए यह मौजू समझा कि वो अपने बेटे की जिंदगी के यादगार मौके पर मां को बेटे के साथ होने का मौका फराहम करेंगे, तो वो लंदन जाने के इस मौके से फायदा उठाएंगी, लेकिन वो जाने की इजाजत नहीं लेंगी। मैन ऑफ स्टील की पार्टी में उनके मुल्क वापस आने के फैसले का बहुत कम अफराद को इल्म है, लेकिन जिन्हें इसका इल्म है वो इस फैसले से हैरान है। ये इस हकीकत के बावजूद है कि उन्हें इल्म है कि मैन ऑफ स्टील की वापसी से कबल उन्हें नजरबंद कर दिया जाएगा। ग्रेट खान ये सब मैन ऑफ स्टील के लिए अवामी हमायत का रास्ता रोकने और बिलाशुबा उसकी पार्टी के खात्मे के लिए करेंगे। ये हो गई जनाब, ये अब जो मैं इस वक्त तक आपको बता चुका हूँ, ये कोई 15 जो हैं 14-15 झूठी खबरें हो गई हैं, क्योंकि मुख्तलिफ उसमें थी। अब आ जाए जनाब, ये जो फुल टॉस ने एक वीडियो बनाई है, ये शायद आवाज़ आपको क्लियर रहा है, मैं साथ साथ आपको ज़रा बताता भी चलूंगा। ये बिल्कुल 1 मिनट की वीडियो है। तो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उड़ जाएगा, इमरान खान उड़ जाएगा और खुद इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के पास जाएगी कि बुलाओ नवाज शरीफ को वापस। ये जनाब था, सॉरी, तो 24 सितंबर 2020 को था इनका कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बस मामला गड़बड़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा, उनके हाथ में भी गेम नहीं रही और वो खुद नवाज शरीफ को वापस लाएंगे वरना मुल्क नहीं चल रहा। अब आ जाएं आगे, ये अगला जो बयान है ये 12 अगस्त 2021 का है। इसमें क्या कह रहे हैं? जल्दी कॉल ना हो जाए, ये तो नो कॉन्फिडेंस के लिए हो जाए या इन्हें कॉल करनी पड़ जाए। इलेक्शन इन्होंने क्या जी कॉल होने जा रहा है। 12 अगस्त 2021 को इन्होंने क्या कहा? इस्टेब्लिशमेंट ये सोचे कि अपने आप को बचाने के लिए इमरान की छुट्टी कराई जाए, किसी और के साथ जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनके साथ निकल जाए आगे। अच्छा, 13 नवंबर 2021 को उन्होंने क्या कहा? लोग कह रहे हैं कि अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, अगले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कब कहा था इन्होंने जनाब? ये था 13 नवंबर 2021 को। अब इन्होंने कहा कि 3 महीने, अब आ गए इस बात पे कि 3 महीने जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाए, क्या कहते हैं? लोग कह रहे हैं कि अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि अब इमरान खान साहब जो है इनका वक्त आ गया जाने का। हाय, ये वीडियो देखने वाली है, मैंने ट्वीट भी की थी, आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं। ये गाना और फिर उन्होंने जो विजुअल्स लगाए ज़बरदस्त थे। ये फुल टॉस जो अकाउंट है, तो बहरहाल देख लिया आपने। ये कोई टोटल जो मैंने अब तक आपको बताई हैं 5-14 तकरीबन को, ये अगर आप इनको कम अज़ कम भी करें तो ये 17 झूठी खबरें हैं टोटल, जो उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे पिछले यानी 2019 से शुरू करें अगर आप, तो ये तकरीबन 2 बरसों में 24 माह में जो है जो ये निकाली हैं, ये टोटल कुछ 17-18 बनती हैं। इमरान खान के घर जाने के हवाले से 17 बार इन्होंने ये कहा था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफिज़।